दोस्तों स्विंग ट्रेडर द आर्ट ऑफ लर्निंग आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर मैं आप लोगों से किस कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, किसको कितना ऑर्डर मिला, किसको बोनस मिला, किसको स्प्लिट मिला, किस कंपनी के रिजल्ट किस तरह का है, या पूरे वर्ल्ड के मार्केट में क्या चल रहा है, ए से लेकर जेड तक की मार्केट में जितनी भी न्यूज़ आती है सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे के रखा है, पहला कमेंट आप लोग चेक करना, वहाँ पे चैनल का लिंक मिलेगा। लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग चैनल पर आ जाओगे, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ज्वाइन करोगे तो आप लोग चैनल के साथ में ऐड हो जाओगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को अभी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका जो इम्पैक्ट आप लोगों को मंडे को देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इवेंट है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली कंपनी की अगर बात करें तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि जब मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी तब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन उसके बाद में जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिला तो इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और जब मार्केट में गिरावट चल रही थी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां रेगुलर मैं आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर डिस्कस कर रहा था। और अगर आप लोग इसके बॉटम से इसकी रिकवरी देखोगे तो बहुत ही कम समय के अंदर देख सकते हो, जनवरी से लेकर अप्रैल से 3 से लेकर 4 महीने में लगभग 145% की रिकवरी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला। मैंने आप लोग को बार बार एक चीज समझाया है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी नीचे गिरेगी तो 100% से ज्यादा नीचे नहीं जाती है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो वहां पर ग्रोथ आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिलता है। और जब मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी तो ये इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मैंने रेगुलर आप लोगों को अपने ऐप के ऊपर वीडियो बनाकर दिया था। मेरे ऐप का नाम है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल के स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है 13,700 करोड़ का है, तो एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। और इस कंपनी के ऊपर आप लोग को आज के रेट में एक अपडेट देखने को मिलेगा कि लगभग 190 करोड़ रुपए का इसको एक अच्छा ऑर्डर मिला। ठीक है, अब इसका जो रिएक्शन है वो आप लोग को सोमवार को मार्केट में देखने को मिल जाएगा। 1983 से इस कंपनी का बिजनेस है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का कारोबार देखने को मिलेगा। और जनवरी के समय पे जब मार्केट में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी, ठंडी का मौसम था, उस समय मैंने आप लोगों से बहुत सारी इस तरह की कंपनियां डिस्कस किया था जो कि पावर सेक्टर में काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ठीक है, और ऐसे में पावर सेक्टर का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अभी हम लोग को पता रहता है कि क्या क्या होने वाला है। जैसे अभी आपको पता है 2 महीने बाद फिर बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2 महीने के अब तो 1 ही महीना बचा है। तो फिर बारिश से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर आप लोग को नजर बना के रखना होता है। उसके बाद में फिर नवरात्रि, दीपावली, दशहरा ये सारे आ जाते हैं। फिर वहां पर हम लोग को ध्यान देना होता है कि उस समय कौन कौन सी कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा। तो सेम उसी तरह से जब गर्मी का मौसम आने वाला था, मतलब जनवरी फरवरी में जब ठंडी चल रही थी, तब मैंने आप लोगों से इन सभी कंपनियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पावर सेक्टर के ऊपर मतलब नजर बना के रखना, क्योंकि गर्मी में जो पावर का डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस सिर्फ यही कंपनी नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी एसएमई कंपनियां, नैनो कैप कंपनियां या फिर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, ये सब कुछ मैं आप लोगों से रेगुलर डिस्कस करते रहता हूँ। अगर आप इसका करंट प्राइस चेक करोगे ना तो 1751 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 831 का है, तो अभी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। कंपनी के अगर रिटर्न कैपिटल पर, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 40% से ज़्यादा है। नॉर्मली ये 15% रहता है, तो उसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद में अगर आप लोग इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट चेक करोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 में 525 करोड़ का इसका सेल्स था, जो बाद में 391, 595, 860 और उसके बाद में 1515 सेल्स में आप लोगों को एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 64 करोड़ था, बाद में देख सकते हो 63 हो गया, 119, फिर यहाँ पर 155। तो नेट प्रॉफिट में आप लोगों को धीरे धीरे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है लगभग 80% से आप लोग को ज़्यादा देखने को मिला। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 770 करोड़ का रिजर्व, उसके सामने कर्जे की बात की तो 362 करोड़ का कर्जा है। तो रिजर्व की तुलना में देखा जाए तो कर्जा यहाँ पर काफी कम है। लेकिन एक चीज मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था कि इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87% है। मतलब कि अगर ये कंपनी यहाँ से गिर जाती है या बहुत ज्यादा नीचे जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? प्रोमोटर्स को होता है। एफआईज, डीआईज भी यहाँ पे थोड़े बहुत हैं। और पब्लिक की होल्डिंग अगर आप लोग चेक करोगे तो 6% है। और पब्लिक से धीरे धीरे माल यहाँ पर उठाया जा रहा है। पहले कितना था? 6.5%, फिर 6.25%, फिर 6%। तो इतना कम माल होने के बावजूद भी पब्लिक से धीरे धीरे आप लोगों को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस तरह की जो कंपनी है जहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है, खासकर आपको पता है कि सेबी का एक नियम है कि 75% से ज़्यादा प्रोमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर उनको होल्डिंग्स को कम करना होता है। अब यहाँ पर कितने हैं? 87, मतलब कि 75% से ज़्यादा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो प्रोमोटर्स वो अपने शेयर्स को बेचेंगे, ओएफएस आ सकता है या और भी कुछ आ सकता है। तो ऐसे में कोई भी प्रोमोटर ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी नीचे की तरफ जाए, वो क्या सोचेगा कि उसकी कंपनी ऊपर की तरफ जाए। और इस वजह से इसके अंदर आप लोगों को अभी के समय पर
पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो इस तरह की कमियाँ आप लोग को मार्केट में देखने आना चाहिए और ये पॉइंट मैंने आप लोग को बार-बार अपने जो मेरा ऐप है उसके ऊपर अपडेट किया था कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना। और फिर उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि इस कंपनी के अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो आज के डेट में इसको एक अच्छा ऑर्डर मिला हुआ है, तो इसका जो रिएक्शन है वो आप लोग को सोमवार को मार्केट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगली जो कंपनी है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है। छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इससे पहले भी अगर आप लोग इसके टॉप से देखोगे ना, तो लगभग पकड़ लो कि 88 से लेकर 90% तक की गिरावट थी। मैंने क्या बोला, कोई भी कंपनी मैक्सिमम 100% ज़्यादा तो गिरती नहीं है, ठीक है। फिर भी देख सकते हो लगभग पकड़ लो 90% तक गिरा था। वहीं पे अगर आप लोग बॉटम से इसकी रिकवरी देखोगे ना, तो लगभग इसके अंदर जो तेजी आई थी एग्जैक्ट अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बॉटम से दिखाऊँ ना, तो लगभग 3000% के आसपास की ग्रोथ आप लोग को देखने को मिला। तो मतलब क्या हुआ कि कंपनी नीचे गई तो मैक्सिमम 90% तक गई, ठीक है। इसकी जो गिरावट थी इस कंपनी की लगभग पकड़ो 90% तक गिरा, लेकिन जब ऊपर की तरफ गया तो लगभग 2.5 से लेकर 3000% की आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन सभी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देके चलना पड़ता है और जब स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे होता है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट रहती है, तब वहाँ पर आप लोगों को स्टडी करके चलना होता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2300 करोड़ का, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है और इसके ऊपर भी एक अपडेट आया कि 242 करोड़ रुपए का इस कंपनी को ऑर्डर मिला स्मार्ट मीटर के लिए। तो ये कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का भी काम करती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 40 साल का आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और अलग-अलग तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उसमें इस कंपनी का बिजनेस है और भारत के अलावा 42 देशों में इस कंपनी का कारोबार है, जिसमें अफ्रीका, यूरोप, यूके बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर इसका बिजनेस है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 358 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 249 का है। तो 249 वाला जो शेयर है वो आप लोगों को 358 रुपए पे मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का अगर मैं आप लोगों को सेल्स दिखाऊं ना, तो 2014 में 1011 करोड़ का इसका सेल्स था। बाद में 1047, 1116, फिर देख सकते हो 986 और ये बढ़ते-बढ़ते 1784 पर आ चुका है। तो सेल्स में आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 30 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़ पर आ गया। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट का ग्रोथ चेक करोगे तो 3 साल में 130% है। बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो लगभग 891 करोड़ का रिजर्व इसके सामने कर्जे की बात किया तो 742 करोड़ का आप लोगों को कर्जा देखने को मिलेगा। और वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करोगे ना, तो प्रोमोटर्स के पास में लगभग 72% की हिस्सेदारी है। एफआईज आधा परसेंट, डीआई देख सकते हो फ्लैट है और पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 26% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में और यहाँ पर अपडेट है कि 10 स्टॉक सीज शार्प स्टेक रिडक्शन फ्रॉम एफआईज इन Q4। मतलब 10 आप लोगों को ऐसी कंपनी देखने को मिली जहाँ पर एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है Q4 में। कौन कौन सी कंपनी है, तो जैसे कि अर्बन कंपनी लिमिटेड हो गया, या उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में आवास फाइनेंस करके एक कंपनी है। फिर यहाँ पर चेक करोगे तो रेस्टोरेंट ब्रांड करके आप लोग देख सकते हो, ये कंपनी है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक की बात किया तो ये कंपनी है। मैक्स हेल्थ केयर ये कंपनी आप लोग देख सकते हो। ब्लिस जीवीएस फार्मा की बात की तो ये कंपनी है। कार्टरेट टेक लिमिटेड, यहाँ पर भी एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया। लैंडमार्क कार्स हो गया, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ आप लोगों को ऐसी कंपनी देखने को मिलेगी जहाँ पर एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया। उसके बाद में ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड एंड 4 अदर स्टॉक विथ 3 ईयर्स प्रॉफिट सीजर अप टू 487%। मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड और उसके अलावा 4 आप लोग को और ऐसी कंपनी देखने को मिलेगी जिनका पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है लगभग 487% है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को फॉलो करती है। एक बात समझ के चलना कि मार्केट ये नहीं देखता कि ये अंबानी की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, महिंद्रा की कंपनी है कि गोदरेज की कंपनी है। इनसे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क पड़ता है प्रॉफिट से कि किस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई नामी गिनामी कंपनी है और उसका प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी नीचे की तरफ जाएगी। और कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता लेकिन उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो प्रॉफिट का ग्रोथ होता है कंपनियों के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग देख सकते हो फोर्स मोटर करके कंपनी, इसका प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा बढ़ा हुआ है। एमवी फोटोवोल्टिक की अगर बात की है, फोटोवोल्टिक, तो इसका भी प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा बढ़ा है। इसको भी रेगुलर मैं आप लोगों से अपने ऐप के ऊपर डिस्कस करते रहता हूँ। उसके अलावा गार्डन रे शिप बिल्डर, ये तो आप लोगों को पता है कि हमारी पुरानी कंपनी है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो सनटेक रियलिटी करके कंपनी देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड की बात की तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में और यहाँ पर अपडेट है कि सेगल इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी की अगर बात की जाए
तो आप लोग देख सकते हो कि एक समय पर इसमें भी गिरावट थी, फिर बाद में इसने अपना बॉटम बनाया, उसके बाद में आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। इसका मार्केट कैप 5,900 करोड़ का है, छोटी कंपनी है। सेगल इंडिया जेवी विन 918 करोड़। जयपुर मेट्रो फेज, दोस्तों देख सकते हो कि जयपुर मेट्रो के लिए लगभग 918 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टडी करो। 2002 से इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिलेगा। कंपनी के बिजनेस की बात किया तो रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे या उसके अलावा टनल, हाईवे, एक्सप्रेसवे, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 339 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 567 का है। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना 567 की है, बट ये जो स्टॉक है 339 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 167 करोड़ था, बाद में 304, 287, 252। तो प्रॉफिट फिलहाल आप लोग को एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड, इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि एक समय पर इसके अंदर अच्छी ग्रोथ है, फिर अपने टॉप से आप लोगों को डाउन देखने को मिला। छोटी कंपनी इसी तरह से होती है, ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, गिरावट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके अंदर वॉलिटिलिटी आप लोग को नॉर्मली ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मार्केट कैप 2100 करोड़ का है, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। और इसका जो सेल्स है लगभग 66% से बढ़ा हुआ है। देख सकते हो नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 49% से बढ़ा हुआ है। तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो आप लोगों को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। वहीं पर कंपनी के अगर बिजनेस की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स हो गया, सोलर प्रोडक्ट हो गया, पावर बैकअप हो गया। तो इससे रिलेटेड आप लोग को इसका काम देखने को मिलेगा। कंपनी का मार्केट कैप 2144 करोड़ का, एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 95 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू आप लोगों को 54 का देखने को मिलेगा। तो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर है। वहीं पे कंपनी की अगर सेल्स की बात करें 2015 में तो 32 करोड़ था, बाद में 51, 81, फिर 114, फिर ये बढ़ते बढ़ते लगभग 637 करोड़ पर आ गया। सेल्स में आप लोगों को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 11 करोड़ से बढ़कर 33 हो गया, 36 हो गया। नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है। और इसका अगर आप लोग प्रॉफिट का ग्रोथ चेक करोगे तो 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट की बात की तो 245 करोड़ का रिजर्व है। उसके सामने कर्जे की बात की जाए तो 198 करोड़ का आप लोगों को कर्जा देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग चेक करोगे ना तो 58% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास में। एफआई देख सकते हो फ्लैट है। पब्लिक की अगर बात की जाए तो 41% की जो हिस्सेदारी है वो आप लोगों को पब्लिक के पास में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगली कंपनी एनवरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो एक समय पर इसमें भी गिरावट हो गया था, लेकिन बाद में आप लोग को हल्की सी रिकवरी देखने को मिला। इसका मार्केट कैप 3700 करोड़ का, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। और इस कंपनी को 113 करोड़ रुपए का अच्छा ऑर्डर मिला। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक कंपनी की बात की तो कुछ ना कुछ इनके ऊपर आप लोग को अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो 2009 से इस कंपनी का आप लोगों को कारोबार देखने को मिलेगा। वाटर वेस्ट वाटर से रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। मार्केट कैप छोटा है। करंट प्राइस की बात की तो 212 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रेंसिक वैल्यू 575 का है। तो 575 वाला जो शेयर है वो आप लोग को 212 पे मिल रहा है। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात किया तो आप लोग देख सकते हो 2020 में 108 करोड़ था, बाद में 124, 224, फिर यहाँ पे 338 और ये बढ़ते बढ़ते 1111 करोड़ का आप लोगों को सेल्स देखने को मिलेगा। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 55 से बढ़कर 106, 177, 208। तो नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है लगभग यहाँ पर 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट चेक करोगे तो 963 करोड़ का रिजर्व और उसके सामने कर्जे की बात किया तो 295 करोड़ का आप लोग को कर्जा देखने को मिलेगा। और वहीं पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70%, एफआई ज़्यादा परसेंट, डीआई देख सकते हो लगभग 1%, और पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर आप लोग को 28% तक देखने को मिलेगी। तो इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।